आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे पुनः चर्चा करते हैं कार्तिक मास के 18वें अध्याय की पावन कथा की ओर। अब भगवान रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर के हंसते हुए युद्ध भूमि में आए और उनको आया हुआ देख करके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों के ऊपर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख करके दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्यों को पराजित होता हुआ देख करके जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा और उनके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने ओठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। और इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को काट करके मानो जला सा दिया, अपने गणों को निर्भय करके अन्य गणों की भी आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड खोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला, बहालक का सिर काट दिया और धश्मर को भी मारा। शिवगण चिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला और शिव जी के किसी बैल ने मारा और कई उनके बाणों के द्वारा मारे गए। भगवान शिव का जो बैल था, नंदी था, नंदी ने भी कई को मारा और कई को भगवान शिव के बाणों का भी प्रहार झेलना पड़ा। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीत होकर के धैर्य देने लगा। किसी प्रकार भी त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार करके शिव को दग्ध कर दिया और बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी अपने बाणों को काटते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मार करके उनके शरीर पर आघात पहुंचाया और धनुष के कट जाने पर जलंधर ने प्रचंड बाणों को मार करके उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। यह उनसे समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने मायावी माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व अप्सराएं गण पैदा हो गए। बीणा और मृदंग आदि वाद्यों के साथ नृत्य करने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित होकर के जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ करके पार्वती जी के पास में पहुंचा और उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते हुए देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ करके आगे आई और पार्वती जी को देख करके कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर्ध्यान होकर के उत्तर की ओर मानस पर चली गई और वहां पार्वती को देख करके जलंधर फिर शिव की ओर लौटा। इधर पार्वती ने भगवान विष्णु को बुला करके दैत्य का वह कृत्य कहा। इस प्रकार प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर के उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करो, वह दैत्य तभी मारा जाएगा। पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सिरोधार कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की पावन कथा कल के पावन प्रसंग में सुनेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन को दबाइए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान चाहते हैं तो हमारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।